के दौरान 1 वर्ष कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते लगा, उस सब के बावजूद पिछले 4 वर्ष में लगभग 54 लाख अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आए हैं। उनको नए सिरे से उनका प्रवेश हुआ है, उन बच्चों को वहां पर भेजने का काम किया गया है ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से। देखिए, आप में से हर एक व्यक्ति कुछ नया दे सकता है अपने अपने फील्ड में। आपको अलग अलग विकास खंडों में जाकर के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के निरीक्षण और उसकी व्यवस्था को एक सिस्टम के साथ जोड़ने में अपना योगदान देना है। एक बड़ा कार्य आपके स्तर पर हो सकता है। हर एक विकास खंड की अपनी अपनी सामाजिक, अपनी आर्थिक, अपनी भौगोलिक परिस्थितियां होंगी। उस पर आपके द्वारा अपने तरीके से कुछ नयापन किया जा सकता है, एक नया अध्ययन किया जा सकता है, और फिर अपना प्रेजेंटेशन आप अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने या फिर एडी बेसिक के सामने या निदेशक के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास होना चाहिए। वर्ष में कम से कम 1 बार 2 बार इस प्रकार के अवसर होने चाहिए, जब बहुत लंबा नहीं, आप प्रेजेंटेशन बनाए तो 5 मिनट का बनाएंगे तो वह लोग देख पाएंगे, बहुत लंबा नहीं बनाना, लेकिन बना सकते हैं। कहां की सामाजिक स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां की अन्य सांस्कृतिक स्थितियां, परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, वहां पे जनसांख्यिकी की क्या स्थिति है, और कैसे बच्चों के सर्वांगीण विकास में बेसिक शिक्षा परिषद बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ये काम केवल एक अभिभावक का नहीं है, ये काम केवल एक शिक्षक का भी नहीं है, आपका भी उतनी बड़ी भूमिका इस पूरे कार्य में हो सकती है। शिक्षक अपने विद्यालय, उसका विद्यालय उसका कमांड एरिया का क्षेत्र है, लेकिन एक खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में पूरा विकास खंड आपका कमांड एरिया का क्षेत्र है, जिसमें बेसिक शिक्षा में क्या आमूलचूल परिवर्तन, वहां पर कुछ नए उसके साथ आप कर सकते हैं जो अन्यों के लिए भी प्रेरणादायी बन सकता है। आप में से बहुत सारे लोग इस फील्ड में काम कर सकते हैं, और ये कुछ नया करके दिखाने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम ये शासन तय कर रहा है, शासन तय करता है, आपका परिषद तय कर रहा है, लेकिन पाठ्यक्रम की तरह भी बहुत कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो बच्चों को अपने साथ जोड़ने का आधार बनता है। देखिए, इसमें बहुत क्षरण हुआ है, याद करना, आज से 25 साल 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले, जब खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने यहां बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के भ्रमण में जाते थे, उस समय उसका एक सम्मान भी था, उसकी गरिमा भी थी, और वे लोग जाते थे तो वह बड़े सम्मान के साथ लोग देखते भी थे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनका फोकस होता था। उस समय साधन नहीं थे तो भी वह लोग जाते थे, आवागमन के साधन नहीं थे, पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे, अन्य साधन का उपयोग करके जाने का प्रयास करते थे, विद्यालयों में रुकते थे, उसके परिणाम सामने आते थे, बच्चों से पूछते थे। अब तो एक शॉर्टकट का रास्ता बना दिया है। मैंने सुना इस बार फिर बेसिक शिक्षा परिषद कह रहा है कि अब पढ़ाई ऑनलाइन हुई, ये कह रहे हैं आप उनको सबको प्रमोट कर दो। लेकिन हमें एक प्रतिस्पर्धा बच्चों के बीच में खड़ी करनी होगी, और प्रतिस्पर्धा इस बात को लेकर के हर बच्चे के मन में हो कि नहीं, मैं इसके योग्य हूं। पलायन का रास्ता दिखाने की बजाय या उसके द्वारा दीनता दिखाने की बजाय उसको हम सक्षम बनाएं। ये न्यू है, जितनी मजबूत हो पाएगी उतना ही वह सक्षम और सामर्थ्यवान बन पाएगा, और समाज और राष्ट्र उतना ही सक्षम और सामर्थ्यवान बनेगा। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों की नींव को मजबूत करना हमारा दायित्व बनता है, और ये कार्य न हो कि हम एक औपचारिकता निर्वहन करने के लिए, केवल प्रमोट करने के लिए संस्थाएं खोल दें। हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी करनी होगी। और अभी तो 1 वर्ष से तो विद्यालय फिजिकली खुले ही नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय तो 1 मार्च से हम लोगों ने रिस्क लेकर के भी खोले हैं, लेकिन प्रयास होना चाहिए हम इनको धीरे धीरे करके, पहले कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए
उनकी सुरक्षा, क्योंकि जो हाई रिस्क कैटेगरी है उसमें बेसिक शिक्षा परिषद के सभी बच्चे आ जाते हैं, और हाई रिस्क कैटेगरी के होने के नाते वहां पर हमें उन बच्चों की कोविड से बचाव के बारे में या अन्य जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज होंगी उन सब से बचाव के बारे में हमें पहले से उसके बारे में सतर्कता बरतनी पड़ेगी, और सतर्कता बरतने के साथ फिर प्रयास होना चाहिए कि कैसे फिजिकली उनकी क्लासेस प्रारंभ हो। जो बच्चे आ रहे हैं उनको पहले चरण में, छोटे बच्चे हैं पहली क्लास में दूसरी क्लास में, उनको देखना चाहिए अक्षर ज्ञान है या नहीं है, हम वहां से शुरुआत कर लें, देखें वहां पर उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं, और फिर धीरे धीरे करके हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और फिर महीना 2 महीने इसको चला करके, और फिर प्रयास होना चाहिए एक शॉर्ट टेस्ट का कार्यक्रम। पहले 1 घंटे का होता रहा होगा, आप आधे घंटे का करिए, 15 मिनट का करिए, 15 मिनट में भी टेस्ट लिए जा सकते हैं। उन बच्चों का एक अलग अलग तरीके से भी हम मौखिक भी उनका वो ले सकते हैं, एक व्यवस्था, उनके मन में एक भाव आना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का भाव होना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वो बच्चा आगे बढ़ सके, एक औपचारिकता नहीं, लेकिन हमें उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। आज जब सरकार शिक्षा में इतना खर्च कर रही है, इतना सहयोग कर रही है, बेसिक शिक्षा परिषद में तो हम उनको यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, 2 यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, जूते मोजे दे रहे हैं, स्वेटर भी उपलब्ध करा रहे हैं, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मिड डे मील के भी हम लोगों ने मेनू तैयार करने के लिए कहा, इस प्रकार का तैयार करिए कि बच्चों के लिए वो रोचक बन सके, पौष्टिक भी हो, उनके लिए रोचक भी हो, दोनों चीजें हैं। हम बच्चों को केवल पौष्टिक के आधार पर केवल खिचड़ी नहीं खिला सकते, हमें यह भी देखना है कि उसकी रुचि भी हो, उसके साथ जुड़े, उसका आकर्षण का केंद्र बिंदु बने। विद्यालय की लाइब्रेरी हो, आज विद्यालय में